हाउसफुल 5 सिर्फ ट्रेंडिंग पे नहीं है बल्कि इसका ट्रेलर भी बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है। टीज़र आ चुका है, आपने देखा होगा। बाय द वे एक बात बता देता हूँ कि हाउसफुल 5 के जो ट्रेलर की आई थिंक कल या परसों ही कहीं पे स्क्रीनिंग है। अगर वो देखने को मिल जाती है या फिर उसका रिव्यू आ जाता है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। उस टाइम पे बोलना मत भाई फेक रिव्यू फेक रिव्यू। वैसे सितारे ज़मीन पर का भी ट्रेलर आ चुका है, मतलब एटलीस्ट स्क्रीनिंग हो चुकी है सीबीएफसी की, तो इसीलिए उसका रिव्यू भी मैंने दिया था। तो हाउसफुल 5 का भी ट्रेलर, ऑब्वियसली ये बड़े लेवल की फिल्म है और बहुत जल्दी सीबीएफसी स्क्रीनिंग इसकी देखने को मिलने वाली है। और यस, 21 मई को ये फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर आपको देखने को मिलने वाला है। उसके 14-15 दिन बाद ये फिल्म आपको थिएटर्स में देखने को मिलेगी, विच इज़ क्वाइट गुड। ट्रेलर भी ऐसे टाइम पे आ रहा है। हाँ, एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा मैं, हाउसफुल 5 का सबसे बड़ा एक तो वो बजट है, और दूसरी बात ये है कि ध्यान देना कि कोई अगर सीक्रेट बताने वाला होगा ना भाई, तो उसको रिपोर्ट मार देना यूट्यूब पे। क्योंकि देखो, इसकी मेन ताकत है इसका सीक्रेट, इसमें खूनी कौन है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ताकत है। अगर फिल्म लीक हो जाती है और ये जो नमूने लोग हैं अगर ये कोई स्पॉइलर देने की कोशिश कर देते तो भाई इनको रिपोर्ट मार देना उस टाइम पे। देखो बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर मुझे पता है कि खूनी कौन है तो मैं 200-250 रुपीज़ खर्चा नहीं करूँगा भाई, मैं ओटीटी का वेट करूँगा। ये लोगों की मानसिकता है और इस फिल्म को इतना ईजी मत समझो। देखो, हॉरर कॉमेडी अलग होता है, सस्पेंस कॉमेडी अलग होता है। कॉमेडी कॉमेडी है, सस्पेंस उसकी मेन ताकत है। ये मत होने देना यार। और आजकल का ज़माना जो ट्विटर टेलीग्राम स्पेशली, वो तो हो ही जाता है भाई लीक, वो मैं मानता हूँ सब कुछ। लेकिन कोई यूट्यूबर प्रोफेशनली जो, अगर वो के जैसा ही क्यों ना हो, अगर वो बता देगा भाई स्टोरी, या फिर कोमल नाहटा को भी आदत है पूरी स्टोरी बता देने की, तो अपनी तरफ से इतना तो कर लेना भाई अक्षय फैंस, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ जाएगा भाई। एंड ऑफिशियल नाडियाड वाला ग्रैंडसन ने जब अनाउंसमेंट किया था, एक एटीट्यूड के साथ किया था, मेरी सबसे महंगी फिल्म है ये 375 करोड़ बजट वाली। बाद में ये मत बोलना नहीं नहीं भैया ये तो विकिपीडिया में 100 करोड़ ही बजट है। अक्षय की फिल्मों का आजकल हुआ ये इशू कि उसकी फिल्में फ्लॉप जाती, इसलिए लास्ट मोमेंट पे बजट कम कर दिया जाता है। तो एवरेज हुआ था, वो ट्रिक काम कर गई है। चाहे स्काई फोर्स हो, एवरेज वर्डिक्ट दिया बॉक्स ऑफिस इंडिया ने। केसरी 2 को भी कुछ लोग बोल रहे बेवजह का फ्लॉप नहीं, उसका भी बजट लास्ट मोमेंट पे कम करवा देंगे ये और एवरेज वर्डिक्ट दे देंगे। वैसे ऑफिशियल फीस केसरी 2 की, भले अक्षय प्रोड्यूसर है लेकिन सब कुछ करण जौहर के हाथ में था, वो नाम का प्रोड्यूसर है। अक्षय कुमार ने उस फिल्म के लिए 27 करोड़ लिए थे बाय द वे। आप जो बोल रहे थे ना मैं इतने दिन से अपडेट्स नहीं दे रहा था, उसके बजट पे मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ। बाद में बजट कम ही कर देंगे अक्षय की फिल्मों का। पर 375 करोड़ जिस एटीट्यूड के साथ बोला था ना नाडियाड वाला, उसका बजट कम नहीं होने वाला। ये फिल्म अनाउंसमेंट ही बहुत पहले हो गई थी। ये फिल्म 3-4 बार टली है बाय द वे इसकी रिलीज डेट, तो ये पुरानी फिल्मों में से एक है। वेलकम टू द जंगल का भी बजट चेंज नहीं होने वाला है। अक्षय की आजकल की जो जल्दी जल्दी शूटिंग करने वाली फिल्में हैं ना, उसका वो लास्ट मोमेंट पे बजट कम कर देता है बाकी फिल्मों का। इस फिल्म को तो नाडियाड वाले ने बोला है, खुद ऑफिशियली जाके देख लेना उसकी साइट पे भी, दिस इज़ माई मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म सो फार इन ये फ्रेंचाइजी। तो 375 नेट कलेक्शन या फिर वर्ल्ड वाइड भी कम से कम टारगेट करो कि 400 जाए, ताकि कम से कम एवरेज जाए। हालांकि मैं तो चाहता हूँ कि हिट या सुपर हिट ही जाए, पर कम से कम वाला जो एंगल है, कुछ लोग बोलते रहते हैं इस बार बजट कम का सोचना भी मत कि कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और 375 का कितना ही कम करेंगे, आधे पे लाएंगे क्या? 300 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। पहली बात होगा ही नहीं। जिस एटीट्यूड के साथ नाडियाड वाला ने जब अनाउंसमेंट की थी, याद कर लो क्या लिखा था, मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंचाइजी एंड मोस्ट एक्सपेंसिव बजट वाली फिल्म। वो तो पिंक विला वगैरह पे भी अपडेट पुराने आर्टिकल पड़े हुए दिखेंगे आपको। ये भारत के सबसे महंगी कॉमेडी फ्रेंचाइजी में से एक फिल्म बनने वाली है। ना गोलमाल ने इससे पहले इतना बजट वाली फिल्में बनाई है, मतलब रोहित शेट्टी कंपनी ने, ना ही कोई बाकी कॉमेडी फिल्में आज तक ऐसी बनी है, चाहे ऑल द बेस्ट हो या जो भी हो। ये मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है। तो इसमें अगर आपको लगता है तो आप 5 करोड़ भी बजट बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वर्डिक्ट मैंने 1000 बार बोला है, बॉक्स ऑफिस इंडिया ही देता है। तुम 150 का 100 करोड़ बजट बोलो या 10 करोड़ बोलो या फिर फ्री में बनी है बोलो, इतना है तो यही बोला करो कि फ्री में बनी है भाई। सिंपल बात है। नहीं नहीं, किसी ने फीस नहीं ली भाई, ऐसे ही मनोरंजन के लिए बनाई है।
किस बात का 375? तुम लोगों में से कोई भी बोलेगा हम उस टाइम पे जब फिल्म को सपोर्ट करेंगे, मैं सीधा बजट की बात ही नहीं करूँगा भाई। 1 करोड़ भी कमा लिया तो ब्लॉकबस्टर बोल दूंगा मैं, टेंशन ना लो आप। आपको खुश करना है ना, मेरा काम है, मैं करूँगा। बट उससे बॉक्स ऑफिस इंडिया खुश होगा ये मुझे नहीं पता, मैं उसका गारंटी नहीं दे सकता। तो आजकल अक्षय की फिल्मों का जब भी कोई ये होता है एंगल, तो अच्छी ट्रिक है लास्ट मोमेंट पे बजट कम कर लेना, लेकिन ये कोई बहुत बहादुर वाली बात नहीं है भाई। स्काई फोर्स के वक्त तो भाई वो कोमल नाटा को हमने बहुत बुरी तरीके से पेला था, पर बार बार कितनी बार तुम बचोगे। तो 375 करोड़ बजट है। पुरानी बॉलीवुड की भाषा में इसको नेट कलेक्शन 375 चाहिए हिट के लिए, पर आजकल की बॉलीवुड की भाषा जो है उसमें एवरेज वर्डिक भी मिल जाता है। वर्ल्ड वाइड मार दो 375, कम से कम 400 तो वर्ल्ड वाइड कर ही दो, उतना हो जाएगा तो ये कम से कम एवरेज जाएगी, फ्लॉप तो नहीं जाएगी। और फ्रेंचाइजी आगे भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि हाउसफुल 3 फ्लॉप नहीं थी, एवरेज थी, इसलिए 4 बनी, वो ब्लॉकबस्टर गई थी। तो सिर्फ हाउसफुल 1, 2, 3, 4 में एक ही फिल्म में जो एवरेज गई थी वो 3 थी, बाकी सारी सुपर हिट थी। तो 5 भी अगर एवरेज भी जाती है तो हाउसफुल 6 भी आएगी, टेंशन ना लो। पर बजट उसका फ्री है। बाकी बॉक्स ऑफिस इंडिया का बजट जो है वो 375 करोड़ है। अक्षय फैंस के लिए फ्री बजट है। आप 1 करोड़ भी करो तो ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट लेके रहेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। मैं मेरे चैनल पे उसको ब्लॉकबस्टर वर्डिक्ट दूंगा, आपके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बट हाँ, ऑफिशियल वर्डिक्ट चाहोगे आप कि बॉक्स ऑफिस इंडिया का, तो वो वही 375 करोड़ बजट के हिसाब से ही आएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। 21 को आ रहा है ट्रेलर। जय हिंद।